नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एट्थ पे कमीशन की बातें पूरे जोर से चल रही हैं और यही लग रहा है कि जब एट्थ पे कमीशन लग जाएगा तो सरकारी बाबुओं की हो जाएगी बल्ले बल्ले। पर मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं कि एट्थ पे कमीशन लगने में अभी टाइम है, तो उससे पहले ये जरूर जान लो कि एट्थ पे कमीशन लगने के बाद सैलरी कितनी हो जाएगी। एक बार पूरा डिटेल में हम समझेंगे सारी चीजों को कि कौन से ग्रेड पे पर अगर आपकी जॉब लगी थी है या फिर लगी हुई है तो आपकी सैलरी मिनिमम कितनी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं आपकी सैलरी को। बातें तो बहुत सारी हो रही हैं कि पता नहीं एट पे लगने के बाद सरकारी बाबू मतलब कितना ही कमाएंगे, पर रियल क्या है जो बिल्कुल फैक्चुअल अगर मैं बात करता हूं उसके बारे में यहां पर बात करेंगे कि मिनिमम इतना तो होना ही होना है। और ये भी चीज मैं आपको जरूर कहूंगा कि एट्थ पे 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है। ये बात अलग है कि जब सब कुछ डिसाइड होगा तभी सैलरी बढ़कर आएगी, पर पुराना जो बकाया है, एरियर्स है, वो भी गवर्नमेंट देती है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से आपको जॉब ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मतलब अपने सपनों के पीछे इतनी तेज भागिए कि इस बार आप अपना सिलेक्शन लेकर ही माने, क्योंकि आपका पैसा जा रहा है, कट रहा है, एक तरह से ये सोचिए। चलिए देखिए, एसएससी सीजीएल 2026 के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं कि अगर आप सीजीएल को क्वालिफाई करते हैं, इवन अगर आप एसएससी को क्वालिफाई करते हैं, मैंने सबको रखा है, तो एट पे कमीशन के बाद आपके पास आपकी सैलरी स्लिप क्या बनती है इस पर हम बात करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। चलिए तो शुरू करते हैं यहां पर कि एट पे कमीशन के बाद क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। अगर हम यहां पर लेवल 1 की बात करते हैं तो उसमें 1800 ग्रेड पे होता है, यानी कि अगर आप एसएससी एमटीएस या फिर हवलदार का एग्जाम क्लियर करते हैं तो आप 1800 ग्रेड पे पर ज्वाइन करते हैं, जिसमें अगर हम करंट सैलरी की बात करते हैं तो वो होती है 35,829 रुपए। अगर हम एट्थ पे कमीशन की बात करें, है ना, तो वहां पर 44,280 रुपए सैलरी मैं मिनिमम कह रहा हूं, है ना। ये बढ़ेगी अभी तो, पर मिनिमम इतना तो होना ही है अगर हम सारे सिनेरियो को जहां पर डिजाइन करके भी देख लें। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारे पास है एसएससी जीडी कांस्टेबल, जिसमें आप लेवल 3 पर ज्वाइन करते हैं, जिसका आपका ग्रेड पे रहता है 2,000 रुपए। इसमें आपको भी सैलरी मिलती है 46,304, पर आफ्टर एट पे आपको यहां पर देखने को मिलेगी 55,466 रुपए। समझ गए। अगर हम यहां पर आगे बढ़ते हैं, लेवल 4 की बात करते हैं, जिसमें आप जब ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो ग्रेड पे होता है वो 2400 रुपए होता है। और 2400 ग्रेड पे पर ज्वाइन होता है स्टेनो, टीए जो टैक्स असिस्टेंट होते हैं, पीए और एसए। तो इसमें जो करंट सैलरी अभी चल रही है आफ्टर ज्वाइनिंग की बात कर रहा हूं तुरंत, ठीक है, 53,448 रुपए। और एट्थ पे कमीशन के बाद आपको देखने को मिलेगी 62,850 रुपए। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं लेवल 5, जिसमें आपके पास 2800 ग्रेड पे होता है, 2800 ग्रेड पे में ऑडिटर और अकाउंटेंट की पोस्ट आ जाती हैं, जिसमें अभी करंट सैलरी है 60,404 रुपए, पर आफ्टर एट पे ये हो जाएगी 71,923 रुपए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं लेवल 6, जिसमें हमारे पास 4200 ग्रेड पे आ जाता है, जिसमें आपके पास पोस्ट है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, डीए। और इसके साथ साथ जो अभी एसएससी सीजीएल में एक नई पोस्ट ऐड हुई है ओएस, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट, उसका भी ग्रेड पे 4200 रुपए ही होता है। उसमें करंट सैलरी है 72,060 रुपए, और आफ्टर एट पे 87,084 रुपए हो जाएगी। अगर हम यहां पर बात करते हैं लेवल 7, जिसमें आ जाता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, एएसओ, सीबीआई इंस्पेक्टर, यानी कि जितनी भी हमारे पास इंस्पेक्टर्स की जॉब हैं, उन सबका जो ग्रेड पे होता है वो 4600 रुपए होता है, जिसमें आपकी अभी करंट सैलरी है 89,920, और आफ्टर एट पे आपके पास हो जाएगी 1,10,544 रुपए। बताइए, तो मतलब मजे ही मजे होने वाले हैं। एक चीज आप यहां पर देख रहे होंगे कि जैसे जैसे ग्रेड पे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो सैलरी बढ़ भी ज्यादा ही रही है, क्योंकि अगर आप बड़े ग्रेड पे पर ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपकी जब सैलरी बढ़ती है तो बढ़ती भी ज्यादा है, ठीक है।
और ये सैलरी तो तब है जब आप ज्वाइन करेंगे, उसके हर साल आपका इंक्रीमेंट भी लगेगा, डीए भी बढ़ेगा, तो वो सारी चीजें तो अलग से हैं। देखिए, मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं, जिसके लिए मैं हमेशा से कहता हूं कि सैलरी स्लिप हाथ में तब आती है जब आप तैयारी करते हैं। सैलरी स्लिप आपको अच्छी तो लगती है ना, आपको मजा तो आ रहा है कि यार इतनी सैलरी हो जाएगी, पर ये होगी कैसे? ये आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन से होगी। अगर आप भी एसएससी एग्जाम्स को क्लियर करना चाहते हैं, अगर आप भी बनना चाहते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो उसके लिए आपको एसएससी सीजीएल का एग्जाम देना होगा, जो कि इस साल 2026 में उसका नोटिफिकेशन भी आएगा और उसका हमारे पास एग्जाम भी हो जाएगा। अभी 2 से 3 महीने बाद ही नोटिफिकेशन आना है। अगर आप यहां पर, है ना, ये हो गया ग्रेजुएट बेस्ड बच्चों के लिए। इसमें सीपीओ भी आ जाता है, जिसके थ्रू आप दिल्ली पुलिस में ज्वाइन करते हैं। अगर आप 12वीं पास हैं, 12th पास हैं, तो आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं एसएससी सीएचएसएल के थ्रू। अगर आप 10th पास हैं तो आप एसएससी एमटीएस और जीडी, इन दोनों में से जो भी पास कर सकें उसमें आप नौकरी ले सकते हैं। और अगर इसमें एक बात और है, अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपकी उम्र लगभग मान लीजिए 18 से 27 साल के दरमियान है, तो आप तीनों फॉर्म भर सकते हैं। वैसे तो अलग अलग उसके लिए, एग्जाम के लिए अलग अलग डेट है, पर मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। और इन सभी के फॉर्म इस साल आएंगे, इस साल पेपर होंगे, रिजल्ट होंगे और लाखों बच्चे इसमें सेलेक्ट होंगे और लाखों बच्चों की हाथ में वही सैलरी स्लिप आएगी जिसकी हम बातें कर रहे हैं। पर ये आएगी कैसे? आपकी मेहनत से, आपके प्रयास से। देखिए, अगर मैं बताऊं कि एसएससी एग्जाम 2026 आप क्लियर करना चाहते हैं और आप मान लीजिए कि 12th पास हैं, तो यहां पर यह जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ 12th बेस ही फॉर्म को भर सकते हैं। आप 12th के साथ साथ 10th बेस फॉर्म को भी भर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप सीजीएल सीपीओ तो भर ही सकते हैं, साथ में एसएससी सीएचएसएल एमटीएस जीडी भी भर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपकी एज पर। और हां, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है और एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन है। अब मुद्दा यहां पर आता है कि सैलरी स्लिप तो देख ली और हमें यह भी पता चल गया कि कौन, है ना, किस फॉर्म को भर सकता है। आपने मन ही मन सोच भी लिया होगा कि हाँ यार, मैं इस बार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाता हूं, मैं इस बार एसएससी सीएचएसएल या सीजीएल क्लियर कर लेता हूं। अब यहां पर मुद्दा आता है कि तैयारी करें कैसे। सुनिए, इसमें आपके पास 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आपका रहता है इंग्लिश, जिसमें रहेगा मैथमेटिक्स, और इसमें रहेगा जीके जीएस, और उसके साथ साथ रहेगा रीजनिंग। अगर आपने ये 4 सब्जेक्ट मजबूत कर लिए और एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ लिए कि भाई कौन से एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कवर कर लिया, तो आप ये बात समझिए कि आप इस बार एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये होगा कैसे? क्या हमें अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग कोर्सेज लेने होंगे? क्या हमें अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग मॉक टेस्ट लेने होंगे? नहीं। सुनिए, आपके पास अभी मौका है टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव से जुड़ने का। टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव क्या है समझिए पहले। इसमें क्या है कि आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी सीजीएल की, सीपीओ की, सीएचएसएल की, एमटीएस की, जीडी की, इसके साथ साथ आप रेलवे में भी किसी एग्जाम की भी तैयारी करें, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो एएलपी हो, इसके साथ साथ चाहे आप अदर स्टेट एग्जाम्स की तैयारी करें, आपको बस एक बार टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव से जुड़ना है। उसके बाद जितने भी हमारे बैच आएंगे, चाहे वो सीजीएल का है, सीपीओ का है, सीएचएसएल का है, रेलवे का है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, किसी का भी बैच है, वो आपको अपने आप मिल जाएगा। यानी कि सारे के सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे, है ना। आप कहेंगे सर इसका मतलब तो ये बहुत महंगा होगा। पहले ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। सारे के सारे मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस,
सारी की सारी पीडीएफ, और उसके साथ साथ आपको यहां पर सारे के सारे क्लास नोट्स, यानी कि सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल रहा है। सुनिए, अभी गणतंत्र दिवस पर हम इस पर स्पेशल डिस्काउंट लेकर आए हैं। नॉर्मल डेज में ये 1500 रुपए में आपको 1 साल के लिए मिलता है, पर अभी गणतंत्र दिवस पर, रिपब्लिक डे पर हम आपको स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं, जिसमें आपको ये 899 में, बताइए 899 में आपको 18 महीने के लिए, 1 साल प्लस में 6 महीने, है ना, 1 साल प्लस में 6 महीने के लिए मिल रहा है। यानी कि प्राइस भी कम हो गया और उसके साथ साथ समय भी बढ़ गया। यानी कि अगले 18 महीने तक अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, अगले 18 महीने तक आप किसी भी चीज को पढ़ना चाहते हैं, तो आपको बार बार बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ 899 पर आप 18 महीने के लिए आप पे करेंगे और आपको सारे बैच, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू और पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर 12 प्लस में 6 मंथ, यानी कि 18 महीने के लिए 899 के लिए आपको मिल रहा है। पर ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपको स्पेशल कूपन कोड लगाना है, एवीएस। ये एवीएस कूपन कोड आपको ध्यान से जरूर लगाना है ना। एवीएस कूपन कोड आपको लगा देना है। एवीएस कूपन कोड से आपको ये 899 में 18 महीने के लिए आपको मिल जाएगा हमारा टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव, ठीक है। जिसमें आपको एक चीज और भी बता दूं, ये ऑफर आपके लिए लिमिटेड समय के लिए ही है। तो अभी जाइए, अभी जाकर ज्वाइन कीजिए और गणतंत्र दिवस की इस सेल का लाभ उठाइए। बहुत लिमिटेड समय के लिए सेल है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाइए, और हां, कूपन कोड ध्यान से अप्लाई कर दीजिएगा एवीएस, क्योंकि इसी से आपको 18 महीने के लिए सभी बैच मिलेंगे और इसी से आपका प्राइस भी मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं, अगर आप खुद भी यहां पर देखेंगे ना, तो 900 रुपए में अगर आप देखें तो 18 महीने की तैयारी हो रही है। यानी कि लगभग 50 रुपए महीने में आपको सारी लाइव क्लास मिल रही हैं, किसी भी बैच की सारी पीडीएफ, सारे मॉक टेस्ट। अगर हम 50 रुपए देखें, एक दिन में हम कहीं भी खर्च कर देते हैं, पर यहां पर सब कुछ आपको मिल रहा है। तो तैयारी करने में लेट मत करिए, ये आपके पास एक सुनहरा मौका है। फिर प्राइस बढ़ जाएगा, फिर आपको लगेगा कि तब तैयारी कर लेता तो अच्छा रहता। जब रिजल्ट आता है तो सबको अच्छा लगता है कि उसका हो गया, उसका हो गया, उसका हो गया, पर वो बंदा निराश होता है जो सोचता है कि मेरा क्यों नहीं हुआ। आपका हो सकता है कि इसलिए ना हुआ हो कि आपको सही डायरेक्शन ना मिल पाई हो। हमसे जुड़िए, हम आपको सही डायरेक्शन भी देंगे, सिलेक्शन भी दिलवाएंगे और आपको आगे भी बढ़ाएंगे। इसी के साथ आज का ये फिर सेशन यहीं तक, मिलते रहेंगे रेगुलर क्लासेस में। लिमिटेड समय के लिए है तो अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, हो सकता है कल ही खत्म हो जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।